अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी महादेव एंड सन्स में रज्जी और धीरज के बीच में कहासुनी होती है, नोक झोंक होती है, तो उसके ठीक बाद कोई ना कोई एक ड्रीम सीक्वेंस में जाकर रोमांस वाला सीन क्रिएट करता है। एक्चुअली लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी रिश्ते में भी हो ना, तब भी देखिए नॉर्मल सी बात है, तनातनी हो जाती है, बट उस तनातनी को दरकिनार करके देन यू शुड जस्ट स्लिप इनटू रोमांस। रज्जी और धीरज के बीच कुछ ऐसा ही रोमांटिक सीन आपने पहले भी देखा होगा, इसीलिए जब आप दोबारा ये सीन देखेंगे ना, तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे कि कहीं ये सीन रिवाइंड मोड पर तो नहीं चला गया। अब हमें लगता है कि धीरज को याद आ रही है रज्जी की, क्योंकि भाभी नर्मदा ने कहा है कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन इस बात को मानना नहीं चाहते हो, क्योंकि इस वक्त नर्मदा के सामने रज्जी और धीरज में थोड़ी सी कहासुनी हो गई हमेशा की तरह। क्योंकि अभी मुझे एक जो सेलिब्रेशन का माहौल है उसमें कोई आता है और मुझे बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को ख़तरा है, ऑब्वियसली मैं नर्वस होंगी, मैं डरूंगी। तो हम उसी बारे में बात करें कि वो कौन इंसान है जो मुझे ऐसे चेतावनी दे के गया है, और उसी बीच मुझे रियलाइज़ होता है कि ठीक है, जो चीज़ें हैं वो बाद में सुलझती रहेंगी, जिसने कहा है वो निपट जाएगा। पर फ़िलहाल ये है कि मुझे इन दोनों को एक करना है। दोनों के बीच में मोगरा को लेकर बहस हो गई। अब यहाँ पर नर्मदा का कहना है कि भाई तुम लोग क्यों लड़ते रहते हो। अब रज्जी तो नाराज होकर चली गई। धीरज को समझाने की कोशिश की नर्मदा ने, और हमें लगता है कि उसी समझाने की कोशिश का ये नतीजा है जहाँ पर धीरज सपनों में खो गया रज्जी के साथ। इसीलिए आपको ये छोटा सा रोमांटिक सीन देखने मिल रहा है। धीरज को आपने देखा होगा कि उसके मन में आ गया है, उसे पता चल गया है कि उसे रज्जी को प्यार हो गया है, रज्जी से प्यार हो गया, लेकिन रज्जी को नहीं पता है कि उसे धीरज से भी प्यार हो गया। मतलब है, लेकिन अभी खुद से वो बोल नहीं पा रही है। तो मैं बस उसको ये बताना चाहती हूँ, उसको समझा रही हूँ कि कॉन्फिडेंटली जाओ और इजहार कर दो। वैसे अब कहानी में रोमांस भी है और खूब सारा एक्शन भी देखने मिलेगा, इसी के साथ प्लानिंग और प्लॉटिंग भी, जहाँ पर मोगरा नर्मदा के बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहती है, लेकिन रज्जी के रहते वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। जो भी बात होती है घर में, जो भी कलेश होते हैं, तुम पूरा ब्लेम इवेंचुअली उस पर डाल देती हो, मोगरा पर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पीछे, हर गलत चीज़ के पीछे मोगरा का हाथ हो। और हम में से किसी ने कुछ कहा नहीं है, बट वो नेचुरली धीरज ने बोल दिया, और ऑब्वियसली फिर रज्जी सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं बोला इस बार, मोगरा का नाम हमारे मुंह से नहीं निकला, तुम्हारे मुंह से निकला। तो उनकी जो अनबन चलती रहती है, और खैर खुलासा तो बाद में होगा कि इस सब के पीछे है कौन। रज्जी अपनी नर्मदा भाभी की सेवियर बनेगी। देवरानी जेठानी का रिश्ता अब बहनों में तब्दील होने वाला है, और जब ऐसा हो ही रहा है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी मोगरा को। तो आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ ऐसा देखने मिलेगा जिसे देखकर आप बहुत एंटरटेन होने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।